नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सिबिल के बारे में बताऊंगा कि सिबिल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप सिबिल की जो लिमिट है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और आप जो अपना बैंक अकाउंट है उसमें आप सिबिल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो सिबिल होती है वो होता क्या है। सिबिल क्या होता है दोस्तों कि जैसे हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो मैटर करता है बैंक के लोन फ़ायदे क्या है, लोन लेने के फ़ायदे क्या हैं, सिबिल स्कोर बढ़ाने के फ़ायदे क्या हैं, उसकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं और आप अपनी क्रेडिट लिमिट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सब सिबिल पे डिपेंड करता है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो सिबिल होती है वो किन किन फैक्टर्स पे वेरी करती है। अगर जैसे कि मैंने बैंक से लोन ले लिया बट मैंने बैंक को सही टाइम पे चुकाया नहीं, तो क्या होगा कि जो सिबिल है मेरी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसमें जो मैंने पेमेंट है वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं की तो वो मेरी सिबिल डिक्रीज़ कर देगा। बैंक करेगा ये डिफ़ॉल्टर है, हम इसको आगे लोन नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो हमारा बैंक और कस्टमर का रिलेशन होता है वो डिपेंड होता है सिबिल पे। मतलब सिबिल एक थर्ड फैक्टर है, पार्ट है हमारे सिबिल उसके बीच में, बैंक और कस्टमर के बीच में। अगर हमारा सिबिल इम्प्रूव नहीं हो रहा तो बैंक क्या सोचेगा कि ये कस्टमर उनके अप टू डेट कस्टमर नहीं है, तो वो क्या करेगा, हमें जो लोन है उसमें हमारा जो वैल्यू है कम हो जाएगी बैंक के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सिबिल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सर्टेन फैक्टर्स रहते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर होता है वो होता है कि जो आपकी क्रेडिट लिमिट है, आपको जो क्रेडिट लिमिट है वो आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये सिबिल पे डिपेंड होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जो फैक्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। अब मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहले जो स्टेप्स है, आप जो अपना क्रेडिट कार्ड है वो हायर लिमिट पे अप्लाई कर दीजिए। उसमें क्या होगा कि आपको जो कैप होगा आपका वो हायर हो जाएगा। जैसे कि आपका 1 लाख का आपका पहले जो क्रेडिट लिमिट थी क्रेडिट कार्ड की, उसकी अब अपग्रेड आप हायर लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या चाहिए। आपको जो एग्जिस्टिंग कार्ड्स हैं उसको जो बैंक के पास जाके उसकी इंक्रीजिंग रिक्वेस्ट करनी होगी कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग कार्ड है आप बैंक को बोलें जाके कि जो मेरा क्रेडिट कार्ड है आप उसकी लिमिट इंक्रीज कर दीजिए। बिकॉज आपका जो एग्जिस्टिंग लिमिट रहेगी वो आपने अगर टाइम टू टाइम पेमेंट की है तो बैंक ऑलरेडी आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा देगा, तो आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका डोंट बी ग्रीडी व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर इंक्रीज। आप बैंक को बोलिए कि मेरा $1000 जैसे कि है, मैंने 100 रुपये है मेरे, तो मेरे 50 रुपये बढ़ाए। ये मत बोलिए कि आप उसको डबल कर दे, बैंक को बोलें तो वो आपको फिर अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ठीक है। और मैं आपको अच्छा दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्रेडिट लिमिट जैसे इंक्रीज़ कैसे होती है बेसिक पे। जैसे सेकंड स्टेप है, जो आप अपना कार्ड को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही आपका, जैसे जैसे आप टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ती रहेगी। उसके बाद आपको जो इनकम का स्टेटमेंट है वो बैंक को देना होगा, क्योंकि जो आप बैंक को दिखाएंगे कि मेरी यहाँ यहाँ पे इनकम आती है, इस अकाउंट में आती है, तो वो आपकी क्रेडिट लिमिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर देगा। उसके बाद आपको बैंक के पास भी जाना होगा। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, आप बैंक के पास जाइए। वहाँ पे आप बैंक को जो आपकी क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी आपके पास है या आपका जो स्पेंडिंग है आपके पास, जो भी आपके खर्चे जो बढ़ते खर्चे हैं वो आप बैंक को दिखाएं, उनको रिक्वेस्ट करें टू इंक्रीज़ योर क्रेडिट लिमिट। उसके बाद आप क्या एक और काम कर सकते हैं, जो आपका आप एक और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दें बैंक को, उसमें आपका बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जो ओल्ड कार्ड है उसकी तो सडन लिमिट तो सेट हो चुकी है। अब नया कार्ड है उस पर नई लिमिट होगी अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेंडिचर्स, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। उसके बाद आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया जो कि आपकी पेमेंट होगी क्रेडिट कार्ड की या तो लोन की, कुछ भी चल रहा है पुराना आपका, तो आप उसको टाइम टू टाइम पे करते रहिए। उसी से ही आपकी जो क्रेडिट लिमिट है मेन वो बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद आप पेशेंट रहें, सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है, ऑलरेडी हमें पता है ये बात। तो उसके बाद आपको क्या होगा, जो बैंक ऑटोमेटिकली आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री देख के आपका जो लिमिट है वो इंक्रीज़ कर देगा। बस आपको थोड़ी देर सब्र करना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ और आप चाहते हैं कि मैं नई वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे उसमें उसके टाइटल दें, तो आपको मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो देता रहूँगा दोस्तों। ओके दोस्तों।